साहब इसी मैच की बात कीजिए। कल अफगानिस्तान ने 8 बॉलर्स यूज किए, मेरे ख्याल 2 अंपायर ही रह गए थे जिन्होंने गेंद नहीं कराई। 8 बॉलर्स यूज, एक विकेट कीपर। इसकी कोई स्ट्रेटेजी समझ आई कि 8? और उसमें देखना यह कि मोहम्मद नबी ने 1 ओवर करवाया है, 1 रन दिया है, 1 आउट किया है, ठीक है। अब उसको दोबारा ओवर नहीं दिया। ये कोई प्लानिंग, ये स्ट्रेटेजी कप्तान इस माइंड से गया, ये प्लानिंग थी? देखिए हमजा, a lot is instinctive कि हो क्या रहा है। गुलबदीन नायब कोई फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि आप ये सोच भी लेंगे साल में एक दफा 4 आउट करेगा। इज अ मीडियम पेसर, थोड़ा सा उसका बॉल स्विंग होता है, डिसेंट सा ऑलराउंडर है। उसका दिन था, तो ये कैप्टनसी के ये ट्रेड्स हैं कि यार ये आज इसका काम हो रहा है, इसको चलाओ। यस, ठीक है। तो आप इंस्टिंक्टिव डिसीजंस लेते हैं, ये कोई स्टैंप लगा पेपर नहीं है जो जेब से निकाल के देखा भैया ने आखिरी ओवर करना है, इन्हें दूसरा करना है, इसने पहला करना है, इसने 17वां करना है। ये चीजें तो कोई भी कर लेगा, आप लिख के दे दें, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। तो असल जो लीडरशिप है वो इंस्टिंक्टिव है, वो गेज करती है कि इस मोमेंट पे कौन सा बंदा है जो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहा है, तो मैं आज इसी को इस्तेमाल करूं। ठीक है। तो आप अगर उसको देखें कि वो जिसने आउट किए हैं वो उसने उसी को बॉलिंग करवाता रहा। ठीक है। राशिद खान ने अपने 4 ओवर किए, वो मिडल में आया है, उसने 23 रन शायद दिए हैं और 1 आउट किया है। बाकी आप देखें कि 3 विकेटें लिए हैं नवीन ने। वो अच्छा उस पिच के ऊपर वो अनप्रेडिक्टेबल बॉलिंग कर रहा था, उसको एक्स्ट्रा बाउंस। कभी आपको याद होगा कि मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था पीएसएल में। किसको? नवीन उल हक। सो एक्यूरेट, सो टू द पॉइंट। इनकी लाइन और लेंथ इतनी एक्यूरेट थी कि काम आप भी देखकर सर मैंने इसको पहली दफा खेला था। अच्छा। असगर अली शाह कराची के ग्राउंड में रमजान टूर्नामेंट खेल रहा था। बैक इन ये 2016-17 की बात है। अच्छा। मैं और इमामुल हक ओपनर गए, उस वक्त इमाम भी पाकिस्तानी खेला हुआ था। तो ये हमें बॉलिंग कर रहा था, ही वाज वेरी अग्रेसिव। इसका शॉट, इसका बॉलिंग पेस भी अच्छा था और इसके स्लोअर वंस भी अच्छे थे और बड़ा अग्रेसिव था। आया इसने घूरा शुरा, उसे हमने कहा ये कुछ ज्यादा ही जोशीला है। लेकिन थोड़े अरसे बाद वो इसने अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट किया, देन ही प्लेड आईपीएल एंड देन एवरीथिंग इज हिस्ट्री। वो इम्प्रूव एंड देयर ही इज नाउ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, हैविंग अ वेरी गुड आउटिंग इन द बिग गेम्स। तो आई थिंक ये इनकी जो क्रिकेट की प्रोग्रेस, ये बैटल हार्डन्ड है, इन्होंने हर जगह क्रिकेट खेली है। ये उमर ज़ई जो है, उमर ज़ई जो है चंद माह पहले वलेंशिया के नेट पे जिधर मैं रहता हूँ उधर आके सुबह बच्चों को बॉलिंग कर रहा होता था। ये जो इनका ऑलराउंडर है, अच्छा, ये जो कल जिसने बैटिंग भी किया और जिसने 50 ओवर वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा खेला है, 1 आउट भी किया है, ये चंद महीने पहले, साल भी नहीं, ये वलेंशिया में सुबह बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा होता था, छोटे बच्चों को बॉलिंग कर रहा होता था। तो दे प्ले क्रिकेट वेयर एवर दे गेट अ चांस, इररिस्पेक्टिव कि क्या फैसिलिटी है क्या नहीं। और इस कॉम को जो नेचुरल प्रोसेस ने रिजिलियंट बना दिया है, वो कोई कोच, मैं समझता हूं कि उनका कोच लकी है कि उसे ऐसे ज़हन के प्लेयर मिले हैं कि उसने सिर्फ उन्हें डायरेक्शन दिखानी है, बाद को उनको रोकना मुश्किल है, क्योंकि उनके अंदर वो अर्ज है, वो हंगर है कि मैंने दुनिया को जवाब देना है, मैंने कुछ करके दिखाना है। वो नेशनलिज्म उनसे निकल के फूट रहा है और हमारा जो है ना कहीं सुन्न हो गया, काम को गलत टीका लग गया। अच्छा, ब्रेक लेनी राज साहब, ब्रेक लेनी, इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से उमर ज़ई की एग्जांपल दी, हमने एक प्लेयर वो भी देखा कि जीआईसी में बच्चों की ट्रेनिंग रुकवा के वो अपनी ट्रेनिंग किया करता था। इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।